ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये वही देश है जहां गिलोटिन यानी के सिर काटने वाली मशीन से आखिरी मौत की सजा साल 1977 में दी गई थी। जब दुनिया में स्टार वॉर्स जैसी फिल्में आ रही थी, तब इस देश में सजा के नाम पर इंसानों के सिर धड़ से अलग किए जा रहे थे। यहाँ के कानून भी बहुत ही अजीब हैं, जैसे मरे हुए इंसान से शादी करना। इसके लिए राष्ट्रपति की खास अनुमति की जरूरत पड़ती है और आपको ये साबित करना होता है कि वो व्यक्ति जिंदा रहते हुए आपसे शादी करना चाहता था और फिर उस मरे हुए व्यक्ति की सारी संपत्ति आपकी होने वाली है। सन 1800 तक जो डॉक्टर हुआ करते थे, वो पुरुष मरीजों के दिल की धड़कन उनके सीने पर कान लगाकर सुनते थे, लेकिन यही चीज महिला मरीज के साथ करने में एक डॉक्टर रेने लेनेक को शर्म महसूस होती थी और इसी वजह से उन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। इस एक खोज ने पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस का चेहरा ही बदल दिया और रेने लेनेक इसी देश के नागरिक थे। यहाँ के लोग अजीब अजीब खाने के शौकीन हैं। मेंढक को ये लोग चिकन की तरह खाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एस्कारगोट डिश मिलती है जो पकाए हुए घोंगे होते हैं। ये काफी महंगी होती है और अमीर लोग हजारों रुपए देकर इसे बड़े चाव से खाते हैं। ये लोग हर साल करीब 30,000 टन घोंगे खा जाते हैं। ऊपर से खुश दिखने वाले ये लोग दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन की दवाई खाते हैं। इसे अक्सर वहाँ की मेलनकॉनिक यानी उदास रहने वाली संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। सबसे ज्यादा चीज का उत्पादन और निर्यात करने वाला भी यही देश है। यहाँ 16,000 से भी ज्यादा अलग अलग किस्मों की चीजें बनाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में पिज्जा, पास्ता और खाने में होता है। इतिहास और संस्कृति के मामले में भी ये देश काफी खास है, क्योंकि यहाँ 52 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। यहाँ की संस्कृति, इमारतें, इतिहास, लोगों के जीवन जीने का तरीका और प्राकृतिक सुंदरता के साथ अनोखे महल ऐसे हैं कि एक साल में यहाँ 9 करोड़ सैलानी सिर्फ इस देश को घूमने, देखने और समझने आते हैं। और इतनी तो यहाँ की पूरी आबादी भी नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा देश है फ्रांस। अभी तो शुरुआत है। फ्रांस के बारे में इतनी सारी दिलचस्प बातें हैं, हैरान करने वाले तथ्य हैं और देखने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, जिन्हें हम विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपका एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। ये है फ्रांस का अद्भुत नजारा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और ये इतना मशहूर है कि इस शहर के बारे में ज्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। फ्रांस के बारे में गहराई से समझने के लिए इसके 3 शहरों को जानना बेहद जरूरी है। इसमें पहला है पेरिस, दूसरा है वर्साए और तीसरा शहर है रेम्स। बात शुरू होती है पेरिस की तंग गलियों से, जो 1700 के दशक के अंत में गुस्से और भूख से उबल रही थी। उस वक्त फ्रांस में राजा का शासन हुआ करता था, जिसे एब्सोल्यूट मोनार्की कहते थे। लोग गरीबी से परेशान थे और राजा महल में ऐश कर रहे होते थे। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बस्तीले नाम की जेल पर धावा बोल दिया था, जो राजा की तानाशाही का प्रतीक था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। इसी शहर की सड़कों पर नारा गूंजा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। पेरिस ने ही दुनिया को सिखाया कि अगर सरकार जनता की नहीं सुनती तो उसे उखाड़ फेंकना जनता का हक है। इसके बाद पेरिस ने नेपोलियन बोनापार्ट का उदय देखा, जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया
और 2 विश्व युद्धों की तबाही झेलने के बाद भी ये शहर आज अपनी कला और संस्कृति के लिए सिटी ऑफ लाइट्स कहलाता है। अब हम पेरिस से थोड़ा बाहर वर्साई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का विशाल महल पैलेस ऑफ वर्साई फ्रांस के राजाओं की बेतहाशा ताकत और उनके पतन दोनों का गवाह है। राजा लुई 15 ने इसे इतना भव्य बनाया था कि दुनिया का हर राजा इससे जलता था, लेकिन इसकी भव्यता ने फ्रांस को कर्जे में डुबो दिया, जिससे क्रांति की नींव पड़ी। इतिहास का एक बड़ा मोड़ यहाँ पर तब आया जब साल 1919 में वर्साई की संधि साइन हुई। प्रथम विश्व युद्ध को इसी संधि ने खत्म किया था, लेकिन इसी समझौते की कड़ी शर्तों ने जर्मनी को अपमानित किया, जिससे अनजाने में द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर के उदय का रास्ता साफ हो गया। वर्साई वो जगह है जहां दुनिया की किस्मत के फैसले आलीशान कमरों के अंदर लिए गए। पेरिस और वर्साई के बाद हमें रेम्स शहर को देखना होगा। अगर पेरिस फ्रांस का शरीर है तो रेम्स उसकी आत्मा है। ये वो शहर है जहां फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था। यहाँ के सुंदर कैथेड्रल में 1000 सालों तक फ्रांस के लगभग हर राजा का राज्य अभिषेक हुआ करता था। यहीं पर सन 406 में राजा क्लोविस ने ईसाई धर्म अपनाया था, जिसने फ्रांस को एक धार्मिक और राजनीतिक पहचान दी। रेम्स हमें याद दिलाता है कि फ्रांस सिर्फ क्रांतियों का देश नहीं, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और शाही परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। आज ये शहर अपनी शैंपेन के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी उन राजाओं की आहट सुनाई देती है जिन्होंने सदियों तक यूरोप पर राज किया था। फ्रांस 6,43,800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये यूरोप के बड़े देशों में से एक है, जहाँ की जमीन पर 7 करोड़ लोग बसते हैं। यहाँ की करीब 50 से 55% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। वहीं एक बड़ी संख्या यानी 35 से 40% लोग ऐसे भी हैं जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ते। इसके अलावा छोटी संख्या में मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध और यहूदी धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है और ये काफी प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत से लोग इंग्लिश भी बोलते और समझते हैं। यहाँ के लोग अपनी फ्रेंच भाषा से बहुत प्यार करते हैं और उसे बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा कानून भी बनाया हुआ है। यहाँ के रेडियो स्टेशनों में रोजाना जितने भी गाने बजते हैं, उनमें से कम 40% गाने फ्रेंच भाषा में बजने चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार ये भी पक्का करती है कि इसमें से आधा हिस्सा नए और उभरते हुए फ्रेंच कलाकारों का होना चाहिए। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि हॉलीवुड और अंग्रेजी गानों के शोर में फ्रांस की अपनी मिठास कहीं खो न जाए। यहाँ संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, अपनी विरासत को बचाने का एक जरिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस देश में 12 अलग अलग टाइम जोन हैं, जहां एक हिस्से में रात होती है तो दूसरे हिस्से में सूरज निकलता है। ये मुमकिन हुआ है इसके उन छोटे छोटे द्वीपों की वजह से जो प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर के दूर दराज कोनों में फैले हुए हैं। जब पेरिस में रात के अंधेरे में लोग अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, तब फ्रांस के ही किसी द्वीप फ्रेंच पॉलिनेशिया या फिर रियूनियन में सूरज अपनी रोशनी से चमक रहा होता है। दोस्तों, अब आपके सामने है मॉन्ट सेंट मिशेल। इसकी शुरुआत आज से करीब 1300 साल पहले यानी 8वीं शताब्दी में हुई थी। कहानियों के मुताबिक बिशप अल्बर्ट को सपने में आर्क बिशप सेंट माइकल दिखाई दिए थे, जिन्होंने उन्हें इस दुर्गम चट्टान पर एक चर्च बनाने का आदेश दिया। सदियों तक यहाँ निर्माण चलता रहा और 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यहाँ वह भव्य गौथिक शैली मठ बनकर तैयार हुआ जिसे आज हम देखते हैं। लेकिन इस पवित्र मठ के इतिहास में एक गहरा राज भी छिपा है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब चर्चों को बंद किया जा रहा था, तब इस खूबसूरत जगह को एक भयानक जेल में बदल दिया गया था।
उस समय इसे समंदर का गढ़ कहा जाता था, जहां राजा के विरोधियों को कैद करते थे। सोचिए, जो जगह कभी शांति और प्रार्थना के लिए बनी थी, वहां करीब 70 सालों तक बेड़ियों और सलाखों की गवाह रही। 1863 में इसे फिर से एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जहां हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपके सामने है फ्रेंच रिवेरा। इसे स्थानीय भाषा में कोट डिजूर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नीला तट। ये फ्रांस के दक्षिण पूर्वी कोने पर भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ ऐसा जादुई इलाका है, जहां साल के 300 दिन सूरज अपनी पूरी चमक के साथ निकलता है। ये वो जगह है जहां प्रकृति की सादगी और अमीरी का एक अनोखा संगम मिलता है। यहाँ एक तरफ अल्प्स पर्वत की ऊंची चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ गहरा नीला समंदर। यहाँ के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए आपको जैतून के पेड़ों के बाग और फूलों की खुशबू मिलेगी। इस इलाके की खासियत इसकी रॉयल लाइफ स्टाइल है। कान शहर, जो अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, इसी तट पर मौजूद है। यहाँ दुनिया भर के फिल्मी सितारे और अरबपति अपनी छुट्टियों का मजा उठाने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनाको जैसा छोटा सा देश भी, जो तकनीकी रूप से फ्रांस का हिस्सा नहीं है, पर इसी तट पर बसा है। सैलानियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आप नीस के प्रसिद्ध प्रोमेनेड डेस एंगिलस पर समंदर के किनारे लंबी सैर कर सकते हैं, या फिर पहाड़ी की चोटी पर बसे एंज जैसे मध्यकालीन गांव की तंग गलियों में खो सकते हैं। यहाँ के स्थानीय बाजारों में ताज़ा फल, चीज और दुनिया के सबसे बेहतरीन इत्र मिलते हैं। दोस्तों, अब आप देखिए सेंट मालो। फ्रांस के ब्रिटेनी तट पर बसा ये शहर किसी साधारण पर्यटन स्थल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ा पत्थरों का जहाज समंदर के किनारे लंगर डालकर खड़ा हो। सेंट मालो की सबसे बड़ी खासियत इसका इतिहास है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस शहर को समुद्री लुटेरों का शहर कहा जाता था। यहाँ के नाविकों को फ्रांस के राजा से अनुमति मिली थी कि वे दुश्मन देशों के जहाजों को लूट सकें। यहाँ के मशहूर लुटेरे रॉबर्ट सुरकॉफ की कहानियां आज भी हवाओं में तैरती हैं। सेंट मालो की असली खूबसूरती इसकी विशाल ग्रेनाइट की दीवारें हैं। आप इन ऊंची और चौड़ी दीवारों पर चढ़कर पूरे शहर का चक्कर लगा सकते हैं। एक तरफ आपको शहर की तंग गलियां और पुरानी इमारतें दिखेंगी, तो दूसरी तरफ अनंत गहरा नीला समंदर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे पत्थर के ऊपर पत्थर वैसा ही रखकर दोबारा से बनाया जैसा ये 500 साल पहले था। आज इसकी गलियों में घूमते हुए आपको क्रैब्स और ताजे सी फूड की खुशबू मिलेगी। ये है एफिल टावर। दुनिया में कुछ इमारतें पत्थर से बनती हैं और कुछ ईंटों से, लेकिन पेरिस के बीचों बीच खड़ी ये मीनार इंजीनियरिंग के जुनून से बनी है। इसे दुनिया एफिल टावर के नाम से जानती है, लेकिन फ्रांसीसी इसे प्यार से ला डैम डी फार यानी के लोहे की महिला कहते हैं। आज ये फ्रांस देश की पहचान है। इसकी कहानी शुरू होती है 1889 में, जब फ्रांस अपनी क्रांति के 100 साल पूरे होने पर विश्व प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा था। इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस विशाल ढांचे का डिजाइन तैयार किया था। जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो उस समय के कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने इसे पेरिस की खूबसूरती पर धब्बा और लोहे का विशाल ढांचा कहकर इसका विरोध किया था। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसने पूरी दुनिया को चौंकाया। 324 मीटर की ऊंचाई के साथ ये अगले 41 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहा। ये है चैteau de चम्बोर्ड, फ्रांस की लॉयर वैली में मौजूद एक ऐसा वास्तुकला का चमत्कार जिसे देखकर लगता है मानो किसी ने पत्थर पर कविता लिख दी हो। 16वीं शताब्दी में राजा फ्रांसिस प्रथम द्वारा एक शानदार हंटिंग लॉज या शिकारगाह के रूप में बनाया गया महल फ्रांसीसी रेजिडेंस और कला का सबसे भव्य उदाहरण माना जाता है। ये इस महल की सबसे बड़ी खासियत इसकी छत है, जो अपनी दर्जनों चिमनियों, मीनारों और गुंबदों की वजह से
किसी शहर की तरह दिखाई देती हैं। लेकिन जो चीज दुनिया भर के इंजीनियरों को हैरान करती है वो है इसका डबल हेलिक्स स्टेयरकेस, जिसे महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची के दिमाग की उपज माना जाता है। ये दो ऐसी सीढ़ियां हैं जो एक दूसरे के चारों ओर घूमती हैं, जिससे ऊपर जाने वाला व्यक्ति नीचे आने वाले व्यक्ति को देख सकता है, लेकिन वे कभी आपस में टकरा नहीं सकते। 440 कमरों, 365 चिमनियों और चारों ओर फैले एक विशाल जंगली पार्क के साथ ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक राजा की असीमित शक्ति और कला के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जिसे देखने के लिए आज लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों, आपके अब सामने है लुव्र म्यूजियम। अगर दुनिया की सारी कलाकृतियों को एक ही छत के नीचे देखना हो तो आपकी तलाश लुव्र म्यूजियम पर आकर खत्म होने वाली है। पेरिस में मौजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला संग्रहालय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खुद एक पूर्व शाही महल है। यहाँ 38,000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं, जिसमें ईसा पूर्व की सभ्यताओं से लेकर आज तक की कला शामिल है। लेकिन लुव्र की सबसे बड़ी जान है मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची की ये रहस्यमयी मुस्कान वाली पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे रखी गई है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। इस म्यूजियम के गलियारे इतने लंबे हैं कि अगर आप हर पेंटिंग को सिर्फ 30 सेकंड के लिए देखें तो आपको पूरा लुव्र म्यूजियम देखने में 100 दिन लग सकते हैं। ये है सेंट ट्रोपेज। ये फ्रांस की सबसे ग्लैमरस और खूबसूरत जगहों में से एक है। ये फ्रेंच रिवेरा पर भूमध्य सागर के तट पर बसा एक छोटा सा तटीय शहर है, जो अपनी शानदार जीवन शैली, सुनहरे समुद्री तटों और सेलिब्रिटी सैलानियों के लिए जाना जाता है। सेंट ट्रोपेज का नाम रोमन सैनिक टॉपरेस से आया है, जिन्हें पहली शताब्दी में यहाँ शहीद किया गया था। मध्य युग में ये एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, लेकिन 20वीं शताब्दी में, खासकर 1950 के दशक में, जब अभिनेत्री ब्रिजेट बारडोट की फिल्म एंड गॉड क्रिएटेड वुमन आई, उसके बाद ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और तब से ये अमीरों, कलाकारों और सेलिब्रिटीज का पसंदीदा ठिकाना है। सेंट ट्रोपेज के पैम्पोलिन बीच पर सुनहरे रेत और नीला पानी सैलानियों को आकर्षित करता है। हर साल यहाँ लेस ब्रेवेट्स नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में बंदूकों से सलामी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फ्रांस देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।